अब ये स्टेटमेंट है, इसमें आप दो अलग अलग सम देख रहे हैं स्टूडेंट्स। ये टाइप सेकंड स्टार्ट हो चुकी है, ध्यान से सुनिएगा, ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दो अलग अलग सम है, इसकी नंबर लाइन अलग बनाई, इसकी नंबर लाइन अलग बनाई, फिर दोनों आंसर्स को कंबाइन कर दें। आज के क्वेश्चंस ये शुरू करते हैं। सबसे पहले 4 और 8 का एलसीएम लेंगे। 8 आया जी, 4 और 8 का एलसीएम लेंगे। 8 4 को 8 से डिवाइड किया 2 को 5 से किया 10x। 8 को 8 से डिवाइड किया 1 को 3x से किया 3x, 39/8। 8 से 8 कैंसिल, यहां पे बना 13x 39 डिवाइड बाई 30, बिकॉज पॉजिटिव है साइन चेंज नहीं होगा। तो इसकी नंबर लाइन बनाएंगे जी, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, यहाँ पे +3 है और ये ग्रेटर देन का साइन है तो ऑब्वियस है 3 की तरफ, इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। मैंने बोला था ग्रेटर देन का साइन है तो इन्फिनिटी की तरफ जाओ, लेस देन का साइन है तो आपने माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाना है। बट स्टूडेंट्स ये शेड नहीं होगा बिकॉज इक्वल टू का साइन नहीं है, तो इसका मतलब 3 to इन्फिनिटी, राउंड ब्रैकेट लगेगी, इक्वल टू का साइन नहीं था। देन अब इसको सॉल्व करेंगे जी। क्वेश्चन तो पुराना ही है जो मैंने सिखाई, बट अब दो क्वेश्चन आगे, इन दोनों का कंबाइंड आंसर निकालना है। तो ये मैं रब कर दूंगा बिकॉज कंबाइंड के लिए मुझे थोड़ी स्पेस चाहिए होगी। पहले एक बार यहां तक मैं करूंगा, उसके बाद आप वीडियो पॉज करके राइट डन करें, देन फिर मैं इसका कंबाइंड सॉल्यूशन बताऊंगा जी। एग्जाम में इसका कंबाइंड सॉल्यूशन बोला है। 12 और 3 का एलसीएम 12 आएगा, 2x - 1। 3 को 12 से डिवाइड करो तो 4 होता है, 4 से मल्टीपल होगा ऊपर। ये स्टेप ध्यान से देखें, जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता चला दोबारा पूछ लें। 12 और 3 कैंसिल किया, 12 नीचे वाले के साथ डिवाइड करते हैं, 12 को 12 से डिवाइड किया 1 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई किया, सिमिलर आएगा, माइनस सिमिलर आएगा। 3 को 12 से डिवाइड किया 4, यहाँ पे माइनस से किसी कारण में नहीं, यहाँ पे ब्रैकेट लगाई बिकॉज बाद में साइन चेंज भी होते हैं। 2x - 1 - 4x + 4/12, दिस वन 3x + 1/4। अब क्या करेंगे, 2x - 4x - 2x -1 + 4 + 3। स्टूडेंट्स डिनोमिनेटर के साथ डिनोमिनेटर से कैंसिल कर सकते हो, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 3 को उस साइड लेंगे। ये स्टेप ध्यान से देखें, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ, बिकॉज इधर लेके जाएंगे तब भी कटिंग हो जाएगी। सो ये आया जी -2x + 3, 9x + 3 -2x - 9x, और यहाँ पे 3 - 3 -11x, दिस वन 0, साइन चेंज हो जाएगा बिकॉज डिवाइड बाई -11 नेगेटिव नंबर है, सो ऑब्वियस है ग्रेटर देन का साइन आ गया यहाँ भी, तो यहाँ पे 0 है, 0 को इंक्लूड नहीं करेंगे, x बिलोंग टू 0 to इन्फिनिटी। 0 को इंक्लूड नहीं किया क्योंकि इक्वल टू का साइन नहीं था। मुझे लग रहा है कि आपको दिखाई नहीं दे रहा, तो मैं थोड़ा सा इधर लिख देता हूं नंबर लाइन को, ध्यान से देखें दोबारा से। -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, यहाँ पे 0 है, 0 शेड नहीं होगी, ग्रेटर देन का साइन ऑब्वियस है, इन्फिनिटी की तरफ जाएंगे, राउंड ब्रैकेट लगेगी। तो आई होप यहां तक आपको जरूर समझ में आया होगा। ये स्टेप दोबारा बता देते हैं, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 3 को फिर इस साइड लेंगे, ऐसे आया जी। अब मैं इसको रब कर रहा हूं, कंबाइंड सॉल्यूशन चेक करेंगे, इसके लिए थोड़ा सा मेहनत लगती है, तो आप ध्यान से सीखना, बिकॉज मैं 1-2 क्वेश्चन कराऊंगा, आपको क्लियर हो जाएगा उसमें। कंबाइंड सॉल्यूशन, इसका आंसर अभी आया नहीं, इसका कंबाइंड सॉल्यूशन निकालना है, तो वहां पे लिखेंगे कैसे, हेंस दी सॉल्यूशन, जो मेरे नोट्स में लिखी हुई है वो वर्डिंग लिखवाना, सेट ऑफ गिवन सिस्टम, गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन अब कंबाइंड निकालेंगे, ध्यान से सुनना। कंबाइंड, बच्चों को कंबाइंड सॉल्यूशन ही निकालना आता, बाकी सारा क्वेश्चन कर देते हैं। आप चेक करो 0 और यहाँ पे 3, यहाँ पे एक बार 0 लगा लो,
मैं समझाने के लिए बता रहा हूं, यहाँ पे 0 लगा लो, एक और यहाँ पे 3 लगा लो। 0 से पूरा शेड है और 3 से पूरा शेड है। यहां से 3 से इंफिनिटी की तरफ जा रहे हैं ना, और यहां से 0 से इंफिनिटी की तरफ जा रहा है। इसमें से आपने कॉमन बताना है कि कॉमन क्या है दोनों में। कितना क्वेश्चन कॉमन आ रहा है, बिकॉज ये तो इस जगह तो है नहीं, ये 0 से इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, ये 3 से इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, तो कंबाइंड कौन सा आ रहा है स्टूडेंट्स? ये आपने एग्जाम में नहीं करना, समझाने के लिए आपने पेंसिल से करके बाद में रब कर देना ताकि आपका आंसर सही आए। तो पता चल गया 3 से इंफिनिटी। राउंड ब्रैकेट क्यों लगी? बिकॉज 3 शेड नहीं था, 3 शेड नहीं था, ओनली राउंड था, इक्वल टू का साइन नहीं था, तो ये आया है कॉमन सॉल्यूशन। तो हम शेड करेंगे, ये आपने ऐसे नहीं, ये तो समझाने के लिए था, एग्जाम में आपने ऐसे शेड कर दिया। तो यहां पे आएगा 3 to इंफिनिटी, तो ये आएगा कॉमन सॉल्यूशन। बिकॉज ये 0 से इंफिनिटी की तरफ था, ये 3 से इंफिनिटी की तरफ। कॉमन क्या निकल रहा है? यहां से लेके यहां तक कॉमन आ रहा है ना, और 3 इंक्लूड नहीं करना बिकॉज वहां पे इक्वल टू का साइन नहीं था, और हमने राउंड को भी शेड निकाले, इसकी जगह भी पता चल गई। तो ऐसे कंबाइंड सॉल्यूशन फाइंड करने, तो ऐसे क्वेश्चंस अभी आपको करवाए जा रहे हैं, ध्यान से फॉलो कीजिएगा, इसकी असाइनमेंट आपके पास आ जाएगी। देन एक क्वेश्चन है 2x plus 3 minus 10 less than 6x minus 2 and 2x plus 3 over 4 plus 6, this one 2 plus 4x by 3। तो आपने क्या करना है, 2 2 या 4x प्लस 6 माइनस 10 6x माइनस 12, तो ये आपके पास आ गया जी, 2 से मल्टीप्लाई कर दी, 4x माइनस 4, 6 माइनस 10 माइनस 4, 6x माइनस 12, 4x माइनस 6x हो जाएगा, माइनस 12 माइनस 4 प्लस 4 हो जाएगा, तो माइनस 2x आया जी, इधर आया माइनस 8, माइनस 2 से डिवाइड कर रहे हो, डिवाइड बाई माइनस 2, बिकॉज नेगेटिव नंबर है, साइन चेंज हो जाएगा, तो ये आया जी। फोर पॉजिटिव है, शेड होगा, इक्वल टू का साइन है, इंफिनिटी की तरफ जाएंगे बिकॉज ग्रेटर देन का साइन आया है, तो क्लियर हो गया, 4 to इंफिनिटी आंसर आएगा, x बिलोंग 4 पे स्क्वायर ब्रैकेट लगेगी, रीजन आप सभी को पता है, इक्वल टू का साइन था, सो ये यहां तक आया जी। हाँ सॉरी बेटा, मेरी मिस्टेक है बहुत बड़ी, यहां पे इक्वल टू का साइन नहीं है, तो यहां पे राउंड ब्रैकेट लगेगी, और ये 4 इंक्लूड नहीं होगा, बिकॉज मैंने देखा नहीं बेटा, गलती से हो गया था, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, इक्वल टू का साइन नहीं है, तो इसी कारण यहां पे राउंड ब्रैकेट लगेगी। अब इसको सोल्व करेंगे, 2x प्लस 3 बाई 4, ये प्लस 4x बाई 3 है, उधर जाके माइनस का हो गया, इधर 2 प्लस 6 माइनस 6, x वाले एक साइड कंबाइन कर लिया, 4 और 3 का एलसीएम लिया 12, 4 को 12 से डिवाइड किया 3 को ऊपर वाले से मल्टीप्लिकेशन करेंगे नोमिनेटर से, माइनस 3 को 12 से डिवाइड किया 4 या 16x, माइनस 4, 6x प्लस 9 माइनस 16x ओवर 12 जो है उस साइड लेंगे माइनस 48, 6x माइनस 10x माइनस 48 प्लस 9 माइनस 9 हो जाएगा, माइनस 10x, 48 और 9 हम प्लस करेंगे 57, माइनस 57 डिवाइड बाई माइनस 10, साइन चेंज हो जाएगा, x लेस देन इक्वल टू 57 बाई 10 मीनिंग 5.7,
सो नंबर लाइन माइनस इन्फिनिटी की तरफ और इन्फिनिटी की तरफ 5.7 पॉजिटिव है, शेड होगा इक्वल टू का साइन था तो x बिलोंग टू लगेगा स्क्वायर ब्रैकेट। और बेटा सॉरी मिस्टेक, नंबर लाइन में मिस्टेक होगी स्टूडेंट्स, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी लेस देन का साइन है ना, तो माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, ग्रेटर देन होता तो पॉजिटिव इन्फिनिटी जाता। तो यहां पे आएगा इसका आंसर x बिलोंग टू माइनस इन्फिनिटी टू 5.7 स्क्वायर ब्रैकेट बिकॉज इक्वल टू का साइन। अब हम इसका कंबाइंड सॉल्यूशन निकालेंगे। टू एक्स प्लस 3/4, एक बार मैं दोबारा से देख रहा हूं कि कोई मिस्टेक तो नहीं हुई। 2x प्लस 3/4 माइनस 4x, एक बार मैं रीचेक कर रहा हूं स्टूडेंट्स, मुझे लग रहा है कुछ मिस्टेक शायद है। 2 माइनस 6, 4 और 3 का कैल्सियम 12, 3 आएगा, 6x प्लस 9, 3 का 4 4 4 16x माइनस 48 और माइनस 9 हो जाएगा, माइनस 57 बिल्कुल सही है, माइनस 10x ये भी सही है, मेरे ख्याल से सही है स्टूडेंट्स। अब कंबाइंड सॉल्यूशन निकालेंगे, इसको रब करते हैं, आपने राइट डन कर लेना है। इसका कंबाइंड सॉल्यूशन बता रहा हूं मुझे, लाइन मैंने आपको पिछले स्टेटमेंट में लिखवा दी थी, वही वाली सेम लिखनी है सबके लिए। हैंस वाली लाइन जो मैंने लिखवाई थी स्टूडेंट्स वो सेम लिखनी है, आप लिख लेना। अब मैं कंबाइंड सॉल्यूशन बता रहा हूं। 4 टू इन्फिनिटी गए थे, मतलब ये शेड था, और उधर से 5.7 इस साइड आएगा, यहां तक गए। आप चेक कर सकते हो, दोनों ग्राफ मैंने एक जगह बना दी। तो आप भी बताएं कॉमन क्या निकल रहा है, ये चीज, बिकॉज ये देखो मैच होगी ना, इतनी कॉमन निकल रही है, यस और नो। तो क्या बनेगा 4 टू 5.7 इंक्लूड करेंगे बिकॉज स्क्वायर ब्रैकेट है, शेड था यहां पे, राउंड ब्रैकेट शेड नहीं था, तो ये कंबाइंड सॉल्यूशन आया जी। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो ये सम था, आई होप आपको समझ में आया होगा। सो एक क्वेश्चन और लेंगे ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, वो थोड़ा स्पीड में करूंगा जी। आज का लेक्चर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट था स्टूडेंट्स, ये थोड़ा सिंपल ले रहा हूं जी क्वेश्चन। एड 1 बिकॉज -1 है, एड 1, 5 + 1 लिख दिया करो आप, डिवाइड बाय 3, टू भी शेड करोगे, इस साइड -2 हो जाएगा, +2 उधर जाके, सपोज ये -3 है, इंफिनिटी की तरफ जाएंगे बिकॉज ग्रेटर देन का साइन है, शेड नहीं होगा। अब कंबाइंड सॉल्यूशन निकालेंगे इसका, यहाँ पे इंफिनिटी है, यहाँ पे माइनस है। स्टूडेंट्स आपके पास लास्ट अपॉर्चुनिटी है कंबाइंड सॉल्यूशन की, ध्यान दें। यहाँ पे 2 था, यहाँ पे -3 है, पहले -3 वाला लिखेंगे फिर 2 वाला लिखेंगे, 2 वाला शेड कर दो, और 2 से इंफिनिटी की तरफ जा रहे हैं, और -3 से भी इंफिनिटी की तरफ जा रहे हैं। तो कंबाइंड क्या, ये वाला, ये कंबाइंड हो गया। तो क्या लिखोगे, 2 टू इन्फिनिटी, 2 पे ब्रैकेट लगेगी स्क्वायर बिकॉज शेड था राउंड,
तो ये कॉमन सॉल्यूशन आया जी। तो मैं इसका आंसर चेक कर रहा हूं स्टूडेंट्स, 101% राइट है। हेंस वाली लाइन लिख के आपने ये कंबाइंड सॉल्यूशन लिखना है। आई होप आपको आज कंबाइंड सॉल्यूशन आया होगा। फिर भी किसी स्टूडेंट को कंबाइंड सॉल्यूशन ना आए फाइंड आउट करना, तो वो पर्सनली मुझे मैसेज करिए, उसकी एक वीडियो क्लिप हैंड से स्पेशल बना के भेजी जाएगी। ओके बेटा, थैंक यू। असाइनमेंट आपके पास भेजी जाएगी आज इवनिंग तक या कल मॉर्निंग तक। मेरे ख्याल से मैं कल ही भेजूंगा, बिकॉज बेटा कल का लेक्चर देके फिर सभी की जितने भी लेक्चर होगी सबकी असाइनमेंट कंबाइंड आ जाएगी, तो आपने सॉल्व आउट करनी है और जल्द ही इसका टेस्ट अनाउंस होगा। ओके बेटा, थैंक यू।